हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नीलम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हुए हैं 3:18 सुबह। और आज मैं सुबह उठ गई हूँ और ब्रश कर रही हूँ उठने के साथ। देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह तो नींद बहुत अच्छी आती है, मन करता है अभी और सो लें और सो लें, उठे नहीं, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो अगर सपने पूरे करने हैं तो फिर तो कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। तो मैं सुबह उठते के साथ पहले एनसीईआरटी ही पढ़ती हूँ। पहले गर्म पानी थोड़ा सा कर लेती हूँ, उसके बाद क्योंकि उससे ना मेटाबॉलिज्म अच्छी रहती है और पाचन क्रिया अच्छे से होती है, इसलिए गर्म पानी सुबह सुबह ज़रूर पिए। और देखिए अभी मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी 6 के हैं, जो कि अब ख़त्म होने वाली है। एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, 7th का स्टार्ट करूँगी फिर मैं। क्योंकि इसमें ना साइंस के अगर पढ़ ले रहे हैं तो मैं फिर साइंस से कुछ भी और पढ़ूँगी नहीं। लास्ट टाइम में बस रिवीजन कुछ कर लूँगी थोड़ा सा, और अभी मैं एनसीईआरटी ही पढ़ूँगी। और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया है, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ये सब ज्योग्राफी के लिए, तो ये सब के लिए लूसेंट ही फॉलो कीजिए। लूसेंट सफिशेंट है बिहार एसएससी के लिए। और भी एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो घटनाचक्र पढ़िए, बेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज मिलती है। बिहार बीपीएससी सब के लिए, बिहार दरोगा के लिए घटनाचक्र पढ़ सकते हैं या फिर एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन रिवीजन के लिए लूसेंट सफिशेंट है। लूसेंट से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो साइंस के लिए अभी एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ, मुझे उससे पढ़ कर बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इस बार लास्ट मौका है। बिहार में वैकेंसी का भी दौर है, थोड़ी इलेक्शन का टाइम है तो वैकेंसी ज़रूर आएगी, तो पढ़िए। और मेरे सुबह सुबह 5 बज गए और मैंने दाल भिगोया है और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह में मेरे हस्बैंड के स्कूल मॉर्निंग हो गया है, तो मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है, जल्दी सब रेडी करके देना पड़ता है। तो मैं सुबह उठकर पढ़ाई कर लेती हूँ 2 घंटे। उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मुझे लगता है कि आज दिन भर मैंने कुछ किया है। अगर सुबह लेट से उठती हूँ ना, जिस दिन पढ़ाई नहीं होती उस दिन माइंड में अच्छा कुछ लगता ही नहीं, लगता है कि मैंने बहुत कुछ आज बहुत कुछ काम नहीं किया है। तो इसलिए सुबह उठकर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद दिन का जो भी काम है शेड्यूल वो चलते रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज मैं चने का दाल बनाई हूँ और रोटी ब्रेकफास्ट में। तो देखिए ये मेरे ब्रेकफास्ट रेडी हो, ये मेरे हस्बैंड का देखिए ब्रेकफास्ट है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ 10 बजे, नहा धोकर सभी काम से फ्रेश होकर 10 बजे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए आज का सब्जेक्ट मैं रखी हूँ जो है, इसमें जो बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उससे मैं क्वेश्चन छांट रही हूँ कि जीके में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग को चाहिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग को बताएं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आप बिहार एसएससी के जीके जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं उसके लिए टॉपिक ज़रूर आप लोग को बताऊंगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट। पर बुक बहुत सारे हैं मार्केट में, अगर उतने सारे बुक पढ़ने जाइएगा तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मिनिमम पढ़िए, जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़िए, जितने सिलेबस में है उतना ही पढ़िए। तो मैंने उसके लिए मैं जो भी एग्ज़ाम देती हूँ ना, पहले मैं प्रीवियस ईयर सिलेबस पहले देखती हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर ज़रूर देखती हूँ। प्रीवियस ईयर से मैं उसका टॉपिक छांट लेती हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं वही पढ़ती हूँ, और उसके बाद उसी तरह मेरा रिवीजन पढ़ाई भी हो जाती है, उसके बाद लास्ट में रिवीजन भी हो जाता है। तो ये मेरा लगभग 2 घंटे तक पढ़ाई चलने के बाद फिर मैं कुछ देर रेस्ट की। उसके बाद ये देखिए 2 बजने वाले हैं, 1:30-2 बजे तक मैं फिर बैठ जाती हूँ प्रैक्टिस सेट बनाने। और प्रैक्टिस सेट मैं इस बार ग्रुप वाइज बना रही हूँ, 1-2 हैं जो कि साथ में बैठ के सेट भी बनाते हैं। मेरे ट्यूशन में जहाँ खोली वहीं पे ये देखिए RV का जो खान सर के प्रैक्टिस सेट है, इंटर स्तरीय बिहार एसएससी, वो मैं लाई हूँ, उससे से भी सेट बनाऊँगी। तो इसका आज प्रैक्टिस सेट 1 है, बट मैं आज देख ली इससे प्रैक्टिस सेट बनाई नहीं, मैं प्रीवियस ईयर ही एक बाकी था उसी से आज बनाई प्रैक्टिस सेट। तो ग्रुप में बनाने से क्या होगा ना, ग्रुप अगर आप लोग के पास भी अगल बगल ग्रुप में है बॉय या गर्ल, तो मैंने बॉय और गर्ल कुछ हैं जो साथ में ग्रुप में बैठकर बनाते हैं, तो उससे बेटर ये होता है कि
टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज होगा और उसके बाद फिर उसका डिस्कशन भी अच्छे से हो जाता है। इसलिए ग्रुप में बनाना बहुत अच्छा है। देखिए ये अंदर मैं उधर सेट बना रही थी और ये अंदर में देखिए बदमाशी कर रही थी। और देखिए आते हैं बनाने के लिए सेट, उनकी भी एक छोटी सी बेटी है, उससे भी वो लेकर आते हैं कभी कभी, तो वो भी थोड़ा यहीं पे डिस्टर्ब करती है, खेला करती है, यही सब। क्योंकि बच्चे को कहाँ छोड़े, लेडीज़ का तो यही प्रॉब्लम है कि बच्चे को भी देखो, घर को भी देखो, घर का काम भी देखो, अब हस्बैंड को भी देखो, मतलब बहुत सारे काम हैं, घर गृहस्थी पढ़ाई सभी। तो अभी देखिए 3 बजने वाले हैं, 2 बजे से हम लोग ने सेट स्टार्ट किया था, पौने 2 बजे से, और लगभग 4 बजे तक मेरा सेट ख़त्म हो गया था। फिर ट्यूशन पढ़ाई थी, उसके बाद देखिए रात को डिनर उनर करने के बाद मैं लगभग 9:30 बजे बैठी पढ़ने के लिए। और हम लोग सेट बनाने के साथ साथ वहाँ क्यूज भी रखते हैं। क्यूज से कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ याद करने के लिए दिया गया, उसे कल जाकर सवेरे मतलब पूछा जाता है। तो मैं उसी का लूसेंट से स्टार्ट की हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है हम लोग ने उसको रखा है क्यूज में, तो मैं उसे ही अभी पढ़ रही हूँ क्यूज के लिए। और मैं सीटेट का भी फॉर्म डाली हूँ, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट, उसे भी पढ़ना ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम रहता तो बेटर रहता, अच्छे से तैयारी होता है। अगर 2-3 एग्ज़ाम है ना, तो उसमें सिलेबस अगर अलग अलग हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सीटेट का तो बिल्कुल ही सिलेबस अलग है, लेकिन उसमें जो मैथ और साइंस है कुछ कुछ